हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम अगेन। मैं नरेश कुमार आपके अपने चैनल पीजी ब्राइट क्लासेस पे आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 6 से एनसीईआरटी साइंस से स्टार्ट कर रहे हैं। ये उसका पहला लेसन है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। जो खाना होता है वो कहाँ से आता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया है। जो खाना है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का कहाँ से आता है और किस प्रकार का खाना हम खाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडिया में बहुत सारे लोग रहते हैं और वो अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं। हर स्टेट में जो लोग हैं वो उनका खाना ना अलग अलग मिलेगा, और जो हर खाने में वैरायटी होगी। जैसे हम खाते हैं वो अलग चीज़ें होंगी, जो दूसरे स्टेट में लोग रहते हैं जैसे पंजाब में हो गया, राजस्थान में हो गया, और दूसरे भी स्टेट हो गए इंडिया के अंदर, वो अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं और हम भी अलग अलग फूड खाते हैं। तो ये आपको क्या नोट करना है कि दिन में आप क्या क्या चीज़ खाते हो, वो आपको एक समरी बनानी है। तो लेसन को रीड करते हैं आपको ध्यान रखना है, आपको अपना माइंड ओपन रखना है कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ। ये आपकी जिम्मेवारी है, कहाँ से मैं पढ़ रहा हूँ वो आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे, आपने आज घर पे क्या खाया। फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे, आपको ढूंढना है कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया। उसे पूछो कि आज उसने सुबह से लेकर शाम तक क्या खाया। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड येस्टरडे, क्या आपने यही खाना कल खाया था। एंड टुडे, जो आज खाया है। वी आल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स इजंट इट, क्या हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाना नहीं खाते। फूड वैरायटी 1.1 फूड वैरायटी एक्टिविटी नंबर फर्स्ट आपकी। आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल में अपने दोस्त से पूछिए अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग ए डे, जो आइटम वो स्कूल में खाते हैं पूरे दिन के दौरान। सी इफ़ यू कैन आल्सो गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, यदि पॉसिबल हो सके तो यदि आपके जो मित्र हैं अलग अलग स्टेट में रहते हो इंडिया के, उनसे पूछो कि वो दिन में क्या खाते हैं। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल, अपने दोस्त से पूछिए। जो ये पहली टेबल दी गई आपकी 1.1 में, टेबल में क्या है, एक में आपका कॉलम में फ्रेंड का नाम लिखना है और दूसरे में वो क्या खाते हैं उसका नाम लिखना है। जो भी मतलब आपके फ्रेंड है इंडिया के डिफरेंट स्टेट में रहते हैं, उनसे पूछिए कि आज उन्होंने क्या खाया है। देयर सिम्स टू बी सो मच वैरायटी इन द फूड दैट वी ईट, बहुत सारी वैरायटी होती है, विविधता होती है जो हम खाना खाते हैं। अलग अलग खाना खाएंगे। जो दोस्त आपके हैं, जो फ्रेंड आपके, वो दिन में अलग अलग खाना खाते हैं। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, ये फूड आइटम होते हैं जो हम खाते हैं, किसके बने होते हैं। थिंक अबाउट राइस कुकड एट होम, घर पे जो चावल पकाया जाता है उसके बारे में सोचो। वी टेक राइस, हम कच्चा चावल लेते हैं, बॉयल इट इन वाटर, और इसको पानी में उबालते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉयल राइस। इंग्रेडिएंट क्या होते हैं, वे चीज़ें जो कि मतलब कि फूड बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे चावल बनाने के लिए 2 ही मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, एक तो है आपका जो राइस है उसकी ज़रूरत पड़ती है। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस, 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखते हैं कौन सी चीज़ें। ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स, कुछ फूड आइटम होते हैं बहुत सारी चीज़ों से बन के होते हैं। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसे कि सब्ज़ी बनाने के लिए वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, हमें बहुत प्रकार की सब्ज़ी की जरूरत पड़ती है। साल्ट भी उसमें डालते हैं हम सब्ज़ी में, स्पाइसेस भी, मसाले भी, ऑयल भी डालते हैं, एंड सो ऑन, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी। एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, चूज सम ऑफ आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। जो मतलब फूड आइटम आपके दोस्त खाते हैं ना, तो वो आपको फाइंड आउट करना है कि ये चीज़ किन किन, जो फूड आइटम है वो किन चीज़ों से बनकर मिलकर बने होते हैं, कौन कौन सी इंग्रेडिएंट उसके अंदर हम डालते हैं। ठीक है। ऐड सम मोर आइटम्स टू द लिस्ट, जैसे ये लिस्ट नीचे बना रखी है 1.2। जैसे रोटी चपाती में कौन से इंग्रेडिएंट डलते हैं। जैसे आटा जरूरत पड़ती है हमें, वाटर की जरूरत पड़ती है, दाल बनाने के लिए पल्सेस दाल की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है हमें, साल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू वी फाइंड, हमें क्या मिला ढूंढने के बाद। डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, क्या मतलब कुछ समानता दिखाई दी कि जो हम फूड आइटम बनाते हैं उनमें समानता है, कुछ ना कुछ चीज़ कॉमन है जो हर फूड आइटम में डलती है। डिस्कस इन क्लास में डिस्कस करो। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, ये जो इंग्रेडिएंट होते हैं जो हम खाना बनाते हैं, ये सभी चीज़ें कहाँ से आती है। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और वो कहाँ से प्राप्त होते हैं 1.2 में। इट मे बी ईजी फॉर अस टू गैस द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2 फ्रूट्स एंड वेजिटेबल।
फॉर इंस्टेंस वेयर डू दे कम फ्रॉम। कुछ चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आसान होती है, उनका पता लगा लेते हैं कि ये चीज़ कहाँ से आती है। प्लांट्स, ऑफ कोर्स प्लांट्स को हम लोग जानते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस, राइस का सोर्स आपको पता है, और वीट, ये प्लांट से प्राप्त होते हैं। में यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स, आप लोगों ने मतलब धान के खेत देखे हैं और गेहूं के खेत भी देखे हैं। विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव्स अस दिस ग्रेन्स, एंड देन देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स, और ये आइटम मिल्क, दूध है, अंडे, मीट, और ये तो आपको बताया हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। एक्टिविटी 3 में आप लोगों को क्या करना है, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। जो फूड आइटम नीचे दिए गए हैं आपको ट्राई टू फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ से प्राप्त होते हैं। एक टेबल नीचे दी गई है, उसको हम ही पढ़ेंगे, रीड करेंगे आगे। सम एग्जांपल्स आर शोन इन द टेबल 1.3, फिलिंग द ब्लैंक्स इन टेबल एंड ऐड मोर एग्जांपल टू दिस लिस्ट। ये लिस्ट दी गई है। फूड आइटम जो इडली है उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, राइस, उड़द की दाल, साल्ट वाटर, और ये हमें राइस कहाँ से प्राप्त होता है आपको पता, प्लांट से। ये उड़द की दाल ये भी प्लांट से, साल्ट भी पानी से प्राप्त होता है। ये चीज़ आपको लिखनी है। चिकन करी में जो चीज़ें डलती है कहाँ से, खीर में जो चीज़ें डलती है वो कहाँ से हमें प्राप्त होती है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, हमें एक्टिविटी 3 से क्या पता लगा, प्लांट्स आर द सोर्सेज ऑफ फूड, प्लांट है जो फूड के सोर्सेज होते हैं। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन, तो हमें प्लांट से देखो क्या क्या प्राप्त होता है, ग्रेन्स प्राप्त होता है, सीरियल्स प्राप्त होते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एनिमल्स, और एनिमल क्या प्रोवाइड करते हैं, एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क। जो काउ है, गोट्स है, बफेलो है, ये कॉमन पशु है जो कि हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ओवर द वर्ल्ड, ये पूरे वर्ल्ड में यूज़ किए जाते हैं, आपको पता है मिल्क प्रोडक्ट। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स गिव्स अस मिल्क, क्या आप दूसरे पशुओं का नाम बता सकते हो जो हमें दूध देते हैं। 1.3 पढ़ते हैं, प्लांट्स पार्ट, प्लांट के जो पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, और जो एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं जो एज फूड इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स आर वन ऑफ द सोर्स ऑफ आवर फूड, प्लांट्स है वो हमारे खाने के सोर्स होते हैं। विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट, हम कौन से पार्ट, प्लांट का कौन सा पार्ट खाते हैं। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, हम कई प्रकार की जो पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कई जो प्लांट्स होते हैं उनका हम फ्रूट खाते हैं, फल खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, कईयों की जड़ें भी खाते हैं हम पौधों की। समटाइम्स स्टेम्स, कुछ कई बार उनका तना भी खाते हैं। इवन फ्लावर्स, कई बार उनके फूल भी खाते हैं हम। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन, क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है। फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड, ट्राई इट। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर ईटेबल पार्ट्स, कई जो प्लांट्स होते हैं उनके 2 से अधिक भाग भी खाने योग्य होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल, जैसे कि जो मस्टर्ड है, सरसों के जो बीज होते हैं उनसे हमें ऑयल प्राप्त होता है। लीव्स भी है ना, उनके लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल, जो उनके पत्ते होते हैं सब्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड, क्या अब खाना जो प्लांट होते हैं, जो पौधा होता है उसका बनाना का केला का, उसके कौन कौन से भाग हम खाते हैं, क्या आप बता सकते हो। थिंक और मोर एग्जाम्पल्स वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ ए सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज फूड, आपको एग्जामाइन करना है या सोचना है या ट्राई टू फाइंड आउट करना है कि कौन से ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम 2 से अधिक भाग खाने में इस्तेमाल करते हैं। ये टेबल आपको बनानी है, बना लेना, बिल्कुल ईजी टेबल है। आगे बढ़ते हैं, एक्टिविटी नंबर 4 आपको ये करनी है। फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। विच पार्ट ऑफ ए प्लांट आइडेंटिफाइड दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन टेबल 1.4। ये एक्टिविटी नंबर 5 आपको करनी है। स्प्राउटेड में ये नीचे दिया गया है SPROUTED, स्प्राउटेड माने होता है अंकुरित, ऊपर की तरफ पढ़ते। कवर्ड विद ए वेट क्लॉथ, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, आपको क्या है, कुछ चने लेने हैं, ये चने दिए गए हैं, आपको भिगोकर एक कपड़े में रखने हैं और अगले दिन देखना है कि वो अंकुरित हुए हैं या नहीं हुए। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउटेड सीड्स, और इनको जो अंकुरित बीज है इनको धोकर आपको क्या करना है, यू कैन ईट देम, आप इनको खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और ये उबाले भी जा सकते हैं। एड सम स्पाइसेस, कुछ मसाले इसमें डालिए। एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, क्या आप लोग जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है या पैदा किया जाता है, बनाया जाता है। हैव यू सीन ए बी हाइव, क्या आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा है। वेयर सो मैनी बीज कीप्स बजिंग अबाउट, जहाँ से कई
मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है उसके पास। बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूसेज फ्रॉम फ्लावर्स, convert it into honey and store it in their hive. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year, so bees are store the nectar of their use all through the year. When we find such a beehive, we collect the food stored by a bees as honey. जो है हमें जो शहद प्राप्त होता है वो मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। वो जो फूल होते हैं, फूल का रस चूस के क्या है एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उसी से हमें शहद प्राप्त होता है। ये जो व्हाट डू एनिमल्स ईट है ये हम अगले पार्ट में करेंगे। आपका एक ही पार्ट है, एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से देखनी है। यदि आपका कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आपको पुटअप करना है, कमेंट में लिखना है कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो किस प्रकार आपकी हम सहायता कर सकते हैं वो भी आपको लिखना है। तो आपको ये रीड करना अच्छी प्रकार से। अगली वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तब तक बाय, टेक केयर, सी यू इन द